आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे। आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, उद्योगपति प्रदेश में निवेश के लिए लालायित। माघी पूर्णिमा पर कल महाकुंभ सहित प्रदेश में भी श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई और भारत ने इंग्लैंड को तीसरे एकदिवसीय मैच में 142 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की सफल यात्रा संपन्न करने के बाद आज तड़के वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। श्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और अन्य अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। कड़ाके की ठंड के बीच भारतीय समुदाय श्री मोदी के स्वागत के लिए ब्लेयर हाउस के बाहर उपस्थित था। श्री डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद श्री मोदी अमेरिका की यात्रा करने वाले पहले प्रमुख विश्व नेताओं में शामिल हैं। अमेरिका यात्रा के लिए रवाना होने से पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी अमेरिका यात्रा उनके पहले कार्यकाल में सहयोग को आगे बढ़ाने और दोनों देशों के बीच साझेदारी प्रगाढ़ करने के एजेंडे पर आधारित होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में हर सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कल नई दिल्ली में GIS 2025 के कर्टन रेजर कार्यक्रम में उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के बाद अब तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। इस कार्य में निवेशकों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की उद्योग और निवेश नीति निवेशकों के लिए बहुत अनुकूल है। हम स्टार्टअप्स को विशेष महत्व दे रहे हैं। उद्योगों में विभिन्न प्रकार की रियायतों के साथ ही इस बात का सर्वाधिक ध्यान रखा जाता है कि उनके सारे काम समय से हो जाएं। डॉक्टर यादव ने कहा कि निवेशक राज्य में निवेश के लिए बहुत उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले का रिस्पांस मिल रहा है। ये बता रहा है कि बड़े पैमाने पे लोग लालायित थे मध्य प्रदेश के साथ काम करने के लिए। हम जब व्यापार व्यवसाय की बात करेंगे तो हमारी अच्छाइयों को, हमारे प्लान को सबके सामने लाने की जरूरत है और जो निवेशकों की सहूलियत से और मध्य प्रदेश की सरकार की आवश्यकता की आधार पर जो नीतिगत रूप से हम कर सकते वो हम सब प्रकार की पॉलिसी ला रहे हैं। लेकिन रीजनल इंडस्ट्री के आंकड़े में हमारा हौसला बहुत बढ़ाया है। उसमें 4 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट तो पहले आया है हमारे पास। अब इसमें उम्मीद करेंगे बहुत अच्छा आंकड़ा रहेगा। वहीं निवेशकों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल है और राज्य की भौगोलिक स्थिति भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस मौके पर पेप्सिको इंडिया दक्षिण एशिया के CEO जागृत कोटेचा ने बताया कि पेप्सिको ने मध्य प्रदेश में कमिट किया हुआ है अपना कॉन्सेंट्रेट प्लांट स्थापित करने का, जो करीबन 1200 करोड़ का कमिटमेंट है और वहाँ पर काम काफी तेजी से और बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है। हमें सब सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से। JK सीमेंट के CEO माधव कृष्ण सिंघानिया ने कहा, हमने ऑलरेडी 3000 करोड़ का निवेश किया है मध्य प्रदेश में, जहां हमने एक सीमेंट प्लांट पन्ना में लगाया है और वॉल पुट्टी प्लांट कटनी में लगाया है और हमने उज्जैन में 1-2 मिलियन टन का प्लांट लगाया है, जिससे कि हमारा टोटल निवेश मध्य प्रदेश में 7000 करोड़ पार करेगा। 10,000 से ज्यादा लोग को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। आयकर विधेयक 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाना है। आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के उद्देश्य से लाया गया यह विधेयक सदन की कार्यवाही में सूचीबद्ध किया गया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर विधेयक लाने की घोषणा की थी। उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि सालाना 12 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों से कोई आयकर नहीं लिया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट भी आज लोकसभा और राज्यसभा में पेश की जाएगी। संसद के बजट सत्र के पहले भाग का आज आखिरी दिन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह जल्द ही महात्मा गांधी की नई श्रृंखला में 50 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करेगा, जिस पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। इन नोटों का डिजाइन अपरिवर्तित रहेगा और सभी मामलों में महात्मा गांधी नई श्रृंखला में मौजूदा 50 रुपए के बैंक नोटों के समान होगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक द्वारा पहले से जारी किए गए 50 रुपए के सभी बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रयागराज में कल माघ पूर्णिमा के अवसर पर महाकुंभ में शाम 6 बजे तक करीब 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि माघ पूर्णिमा के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन कल्पवास करने के विशेष अनुष्ठान का समापन भी हुआ। इस वर्ष इस भव्य उत्सव में 10 लाख से अधिक कल्पवासी शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक करीब 48 करोड़ 25 लाख श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। प्रदेश में भी माघ पूर्णिमा के अवसर पर नर्मदा सहित अन्य नदियों में श्रद्धालुओं ने स्नान किए। सीहोर, होशंगाबाद सहित अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूजा अर्चना की। प्रयागराज महाकुंभ में कल माघ पूर्णिमा के स्नान के अवसर पर रीवा में श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ने से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। कई राज्यों के श्रद्धालु उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के 4 जिलों रीवा, सतना, मैहर और कटनी के रास्ते प्रयागराज जा रहे हैं। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि जगह जगह पर प्रशासनिक और पुलिस की टीम मौजूद है। होल्डिंग पॉइंट्स पर लोगों के खाने पीने की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशों पर प्रशासन अपनी तरफ से कुंभ यात्रियों की आवाभगत और सुविधा में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्णिम प्रदर्शन करने वाली प्रदेश की टीम को बधाई दी है। इन खेलों में अब तक 27 स्वर्ण सहित 65 पदक मध्य प्रदेश ने जीते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट और अद्भुत खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए पदक अर्जित कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। प्रदेश में एक बार फिर सर्दी का दौर शुरू होने जा रहा है। प्रदेश के 5 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में तापमान 10 डिग्री से नीचे जाने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार रात में ठंड का एहसास होगा, जबकि आज से दिन और रात के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। आज विश्व रेडियो दिवस है। पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी के प्रसारण भवन स्थित पंडित रविशंकर संगीत स्टूडियो में राग रेडियो रंग रेडियो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका सीता वसंत लक्ष्मी, अभिनेता योगेंद्र टिक्कू, रेडियो जॉकी ऋतु राय, पटकथा लेखक डॉक्टर सुभाष चंद्रा और आकाशवाणी के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक योगेंद्र पाल शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने रेडियो में बोली और भाषा के सही इस्तेमाल के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सतत विकास को समर्थन देने के लिए डिजिटल रेडियो की जरूरत पर भी बल दिया। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी कला के माध्यम से रेडियो की विरासत को आगे बढ़ाया है। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में पटकथा लेखक डॉक्टर सुभाष चंद्रा और अभिनेता योगेंद्र टिक्कू ने इस बात पर जोर दिया कि रेडियो मनोरंजन के साथ साथ सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है। भारत ने कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 142 रनों से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 356 रन बनाए। शुभमन गिल ने सबसे अधिक 112 रन बनाए। श्रेयस अय्यर 78 और विराट कोहली 52 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 357 रन का लक्ष्य रखा गया, जिसके जवाब में इंग्लैंड 214 रनों पर ही सिमट गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पचमढ़ी में महाशिवरात्रि पर 17 से 26 फरवरी तक 10 दिवसीय महादेव मेले का आयोजन होगा। मंदसौर में युवा संगम स्वरोजगार मेले का आयोजन 19 फरवरी को शासकीय SN उदिया महाविद्यालय में किया जाएगा। खंडवा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रशिक्षण व भ्रमण कार्यक्रम के तहत बालिकाओं को रोजगार कार्यालय में रोजगार पंजीयन का प्रशिक्षण दिया गया। सिंगरौली पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत 4.5 लाख की कीमत के गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने तहसील आमला के 3 गांवों की पेयजल संबंधी समस्याओं का निराकरण किया। और खरगोन जिले पुलिस और राजस्व के संयुक्त दल ने महेश्वर के ग्राम सोमाखेड़ी और कसरावत के भील गांव में ड्रोन कैमरे की सहायता से अवैध मदिरा के ठिकानों को चिन्हित कर दबिश दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।